राम राम दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता लग ही गया है कि मेरा टीचर रजिस्ट्रेशन रिसेंटली टीचिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड की तरफ से अप्रूव हुआ है। इससे पहले भी मैं काफ़ी क्लाइंट्स के लिए ईसी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स के लिए टीचर रजिस्ट्रेशन उनकी फाइलें अप्रूव करवा चुके हैं हम। और जिनके पास ईसी रजिस्ट्रेशन होता है उन्हें मैं जॉब प्लेसमेंट में भी हेल्प करता हूँ। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा कैसे आप अगर इंडिया में एक टीचर हैं, आप बीएड, पीजीडी, पीपीईडी, पीजीडी, सीएफई या कुछ और क्वालिफिकेशन आपके पास है, 1 to 2 ईयर्स का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो भी आप कैसे न्यूजीलैंड जाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, कैसे वहाँ पे एक टीचर बन सकते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम अपनी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से या कई बार ज़्यादा ही हम क्रॉस चेकिंग के चक्कर में विश्वास नहीं कर पाते किसी पे भी, और हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने खुद से फाइलें लॉन्च की और उनको मतलब नेगेटिव रिजल्ट हो गए, डिक्लाइन हो गए उनके केसेस, या पूरा केस ही उनके खराब हो गए। तो इस वीडियो में मैं जो आपको गाइड करने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, फिर अपना डिसीजन बनाइए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आपके ड्रीम्स हैं, पूरी जर्नी एक आपके आगे पड़ी है और वो सारा कुछ डिसाइड होना आपके टीचर रजिस्ट्रेशन के साथ। अगर वही फर्स्ट स्टेप है, अगर वही हमारा कंप्लीट नहीं हुआ तो हम आगे कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, सारे रास्ते ही हमारे बंद हो जाते हैं, हम एक डेड एंड पे चले जाते हैं। तो देखिए, अगर आप सोच रहे हैं इस बारे में, आपने मेरी वीडियोस देखी हैं या कहीं और से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि टीचिंग में इस टाइम न्यूजीलैंड में स्कोप है और हम वहाँ जा सकते हैं, तो उसके लिए कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए। आप 3 तरीके से अपनी फाइल को स्टार्ट कर सकते हैं। पहला ये है कि आप खुद से ही सारी फाइल को अपनी प्रोसेस करें, जॉब प्लेसमेंट खुद से लें, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें और वीज़ा फाइलिंग करें। इसमें आपकी जरूर कॉस्ट कटिंग होगी, कुछ ना कुछ 2-4 लाख रुपए आप जरूर बचा लेंगे, पर एक रिस्क भी रहेगा क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं है। आप फर्स्ट टाइम अपनी फाइल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगना है क्या नहीं लगना आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा। आप इधर उधर से पूछ के फाइल को लगा जरूर देंगे, बट उसका रिजल्ट क्या रहेगा सिर्फ भगवान जाने। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क है, आपने देखना है। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में अगर आप खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने काफी वीडियोस बना दी हैं, उससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। फिर भी आपको कभी कोई क्वेरी हो तो आप कॉल पे मेरे से पूछ सकते हैं कुछ भी। सेकंड तरीका क्या रहता है? सेकंड रहता है कि देखिए, दिल्ली में न्यूज और चंडीगढ़ में बहुत से ऐसे, या आपके आसपास भी सिटीज में बहुत से ऐसे एजेंट्स होते हैं जो पैकेज सिस्टम में डील करते हैं। पैकेज का रेट होता है 20 से 25 लाख रुपए। उसमें आपको वो रजिस्ट्रेशन लेके देते हैं और आपको एक श्योर जॉब लेके देते हैं। बट वो जॉब वहां जाके वैलिड रहेगी या नहीं, या सिर्फ वो डमी जॉब है वीजा के लिए, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसमें कितने ही लोग फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं, स्कैम्स होते हैं लोगों के साथ, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं कभी भी इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता कि आप 2-4 लाख वाली चीज़ के लिए 25 लाख पे कर दो। इतना भारी भरकम अमाउंट दे के वहाँ जाना और एक जॉब ऑफर के लिए आपको पे करना, इन चीज़ों के लिए, ये सब चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगती पर्सनली। तो 2 तरीके हो गए, पहला आप खुद से कर रहे हैं सारा कुछ, दूसरा आप एजेंट्स के थ्रू करवा रहे हैं पैकेज सिस्टम में। थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड ये हो सकता है कि आप न्यूजीलैंड जाने के लिए बहुत सीरियस हैं, अपने करियर को लेके आप डिसिप्लिन्ड हैं, हार्ड वर्किंग है, आप एलिजिबल हैं और आप चाहते हैं कि मैं न्यूजीलैंड में एक जॉब प्लेसमेंट लूं और मैं वहां पे जाऊं और मेरा पीआर हो, मैं सेटल्ड हूं अपनी फैमिली के साथ वहां पे। तो देखिए, खुद से दूसरी कंट्री में मूव होना, टीचिंग रजिस्ट्रेशन लेना, वीजा लेना, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। जॉब प्लेसमेंट लेना, इंडिया में भी जॉब लेने में आपको कितने एफर्ट्स लगते हैं, बिना रेफरेंस के हम यहाँ पे भी इंटरव्यूज देते हैं, हमें सिलेक्शन नहीं हो पाती। तो आप कैसे ये चीज इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे को न्यूजीलैंड में सब कुछ ऐसे इतना ईजिली हो जाएगा? टाइम वेस्ट ना हो, पैसा वेस्ट ना हो, उसके लिए मैं आपको जो सुटेबल तरीका मुझे लगता है, जो मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देखिए, फर्स्ट स्टेप है टीचिंग रजिस्ट्रेशन। टीचर रजिस्ट्रेशन के लिए आप एक्सपर्ट या प्रोफेशनल को हायर करें। आपने सिर्फ एक फाइल लगानी है जिंदगी में, उन्होंने 50 या 100 फाइलें इस तरीके की वो लगा चुके हैं। कम से कम 10-12 केसेस तो मैं खुद कर चुका हूँ उनके साथ मिलके। वो बहुत ही ऑनेस्ट लोग हैं। इमिग्रेशन इंडस्ट्री का आपको हाल पता है, 99% लोग फ्रॉड हैं, किसी न किसी तरीके आपको एंगेज करेंगे, मीठी मीठी लच्छेदार बातें करेंगे कि हम आपको शॉर्ट वीजा ला के दे देंगे, ऐसे आएगा ऐसे होएगा। वो पेपर पे चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, पर फील्ड में वो सब नहीं होता प्रैक्टिकली। जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत ही ऑनेस्ट हैं, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ। आपने पेमेंट की, कल को वो फोन ना उठाएं, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले सकता हूँ। ये सब चीजें मेरी तरफ से वेरीफाइड है। अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो आप उन पे भी उतना ही विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा तो फिर आपकी मर्जी है, आप किसी और चैनल पे जाइए, किसी और बंदे को ढूंढिए, किसी और एजेंट को देखिए, वो आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन रहेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब करना कैसे है प्रोसेस ये, अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से कनेक्ट करवाऊंगा जो प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, जो
हंड्रेड्स ऑफ केसेस इस तरह से कर चुके हैं। उन्हें पता है आपकी फाइल वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। टीचिंग काउंसिल ने आके क्लासरूम में आपको जज नहीं करना कि आपकी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं। उन्होंने उनकी टेबल पे जो हमने डॉक्यूमेंटेशन रख देनी है, उन्होंने उसके बिहाफ पे आपका डिसीजन लेना है कि आप एलिजिबल हैं टीचर रजिस्ट्रेशन के लिए या नहीं है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं। कई बार थोड़ा चीज़ों को मॉडिफाई भी करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स को जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतने हमारे चांसेस बढ़ते हैं टीचर रजिस्ट्रेशन के। जैसे ही और जितने भी हम केसेस किए अभी तक तो 100% रिजल्ट है, फिर भी हम 99% श्योरिटी लेके चलते हैं कि अगर आपका केस स्टार्ट करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन आएगा ही आएगा। अदरवाइज आपको स्टार्टिंग में नो बोल दिया जाता है। इस टाइम भी बहुत से व्यूअर देख रहे होंगे जिनको हमने ऑन फोन कॉल नो बोला है कि आप एलिजिबल नहीं है। अंबाला से मेरे भाई न्यूजीलैंड में बैठे हैं, उन्होंने ऑफर कर दिया था कि आप चाहे 5 लाख रुपए ले लें, मेरी वाइफ का रजिस्ट्रेशन आना चाहिए, क्योंकि उनको वहाँ पे सेकेंडरी से जॉब मिल गई थी, डायरेक्ट उनको PR हो रही थी। इस टाइम वो न्यूजीलैंड में ही है, बट उनको नो बोला गया क्योंकि उनके पास एलिजिबल नहीं थे, वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। तो ऑनेस्टी के साथ काम होता है। जब भी आपकी जेब से एक पैसा निकलता है तो उसके बदले में हमें पूरे एफर्ट डालने होते हैं कि 100% इसके केस पे जितना काम हो सकता है वो किया जाए, ताकि इस बंदे का फ्यूचर खराब ना हो। इसके जो फ्यूचर प्लान्स है वो उसमें हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना 100% दे के उसके साथ खड़े होते हैं। फर्स्ट स्टेप टीचर रजिस्ट्रेशन एक्सपर्ट और प्रोफेशनल के साथ ही करें। मैंने ऐसे केसेस देख लिए हैं जिनके पास 14-14 साल का एक्सपीरियंस था, अपने आप से अपनी फाइल उन्होंने लगा दी जैसे तैसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके, और वो डिक्लाइन हुए पड़े हैं केस। आज वो ऐसे डेड एंड पे हैं जब अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो ये चीज़ें मत करें। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आज 2-4 लाख रुपए बचा लेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड ही नहीं पहुंच पाए तो उस पैसों का करेंगे क्या। अगर आप न्यूजीलैंड पहुंचते हैं और मंथली 3 या 4 लाख रुपए कमाते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12 से। 1 साल में आपने 50 लाख रुपए अर्न कर लेना। और अगर आप वहाँ 10 साल रहते हैं, 20 साल रहते हैं, तो पूरी लाइफ और लॉन्ग टर्म में सोचिए। ये सिर्फ 2 लाख रुपए मुझे आज पे करने पड़ रहे हैं, इस छोटी सोच के साथ चलेंगे तो फिर आप शायद इंडिया में ही बैठे रह जाएंगे। मेरी ये गाइडेंस है आपके लिए, एक सजेशन है, आप इसको जैसे मर्जी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी। फिर आती है जॉब प्लेसमेंट की बात। इसके लिए भी आपको खुद से करेंगे तो कैसे आप न्यूजीलैंड करिकुलम के बारे में पता कर पाएंगे, क्या वहाँ क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, कैसे वहाँ सिलेबस है, क्या क्वेश्चनिंग होगी इंटरव्यूज में। ये सब प्रोफेशनल जब हम आपको रजिस्ट्रेशन देते हैं तो उसके साथ ही ये पैकेज इंक्लूड होता है। आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। देन जॉब प्लेसमेंट। जॉब प्लेसमेंट के लिए भी मेरे पास ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ काम करती हैं, बट ओनली इन EC। मैं EC में आपको इसके लिए मदद कर पाऊंगा। अगर प्राइमरी या सेकेंडरी है तो सिर्फ गाइडेंस रहेगी, जॉब लीड्स रहेंगी, उसमें आपको खुद से ही अटेम्प्ट करने होंगे। तो बिल्कुल क्लियर कट बात है, इसमें कोई जोड़ तोड़, कोई इधर उधर की बात नहीं जोड़ी गई है, कोई फैब्रिकेटेड नहीं है कुछ भी। ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ आपको बताया और इसी सच्चाई के साथ हमेशा काम करते हैं। बहुत से लोग फोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं, बहुत प्यार मिलता है आप लोगों का। नाम ही चैनल का हम्बल हरियाणवी है, तो हमारा काम ही है आप लोगों की हेल्प करना। और बहुत से लोगों की भी है। आज दिन में ही एक लड़के का कॉल आया था, दिल्ली से है वो बच्चा, 22 साल उम्र थी उसकी। उसके फादर और मदर, उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है अब, वो अकेला है। तो उसको, लड़के को मैंने इतना तक बोला है कि अगर आपके पास 1 रुपया भी फंड ना हो तो भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप न्यूजीलैंड में होंगे। जैसे जैसे मैं गाइड कर रहा हूं वैसे वैसे आप करता जाएं। चाहे मेरे को उसकी फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़े, उसकी फी भी मेरे को भरनी पड़े, मैं उस चीज़ के लिए भी एग्री हूँ। उसको ये मैंने प्रॉमिस किया तो मैं इस पर रहूँगा एंड तक, और मैं उसके लिए जो कुछ होगा वो करूँगा। पाकिस्तान से है मेरे क्लाइंट, मेरे भाई। 1 या 2 बार मेरी फ़ोन कॉल पे उनसे बात हुई है, लेकिन बात करने से पता लग जाता है अगला इंसान क्या है क्या नहीं है। जो ज़रूरतमंद होता है उसके लिए दिन रात खड़े हैं। उसके लिए भी कुछ ऐसा किया जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं करते करते लोगों की हेल्प, फिर कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ज़्यादा ही एडवांस सोच रखते हैं, थोड़ी सीधे साधे नहीं, विंग वर्ड के साथ चलते हैं। ज़्यादा चतुराई भी मार जाती है कई बार। मेरे से इन्फॉर्मेशन ले ली, सारी बात में हाँ हाँ बोल दिया, हाँ जी भाई आप पे बहुत विश्वास है, ये वो है। मेरे कोई क्रॉस चेक करने जा रहे हैं दूसरे बंदे के पास, फिर उस बंदे से ले ली काउंसलिंग, उसको बोल दिया बहुत अच्छी काउंसलिंग है जी, आप पे विश्वास हो गया, ये है वो है, आपके साथ हैं। फिर तीसरे बंदे पे जा रहे हैं उसी को क्रॉस चेक करने के लिए। ऐसे बंदों का मैंने हश्र देखा है। हम तो भगवान से प्रे करते हैं सबका ही भला हो, चलो कोई बात नहीं, जो जैसे चल रहा है ठीक है, पर हम्बल हरियाणवी है तो हम्बल ही रहने दो, ज़्यादा ठीक रहेगा। आपका मेरा कुछ नहीं जाना, जिन लोगों की हेल्प हो रही है इस चैनल के जरिए उनका नुकसान हो जाएगा।
तो भाई सबकी अपनी थिंकिंग है, सब अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन मेरे पास फ़ोन तभी करना अगर मेरे पे आपको विश्वास हो, मेरी आपने बात सुननी हो, समझी हो, मेरी आपको कुछ अच्छी लग रही हो। और इस चक्कर में मत रहना कि आपसे मेरे को कुछ चाहिए, आपके 10-15 हज़ार रुपये के चक्कर में या आपसे केस लेने के चक्कर में मैं आपको कुछ मिसगाइड कर दूंगा या मेरा इसमें बहुत कुछ कमीशन वगैरह है या कुछ ऐसा। मैं अपनी जगह ठीक हूँ, संतुष्ट हूँ। मेरे को अभी आप अनसब्सक्राइब करें और जो भी आपको रास्ता मिलता है न्यूजीलैंड जाने का आप उस पर जाएं। ऑल द बेस्ट। भगवान से प्रे करते हैं जहाँ भी आप हैं स्वस्थ और संतुष्ट रहें और आपके सपने पूरे हों। थैंक यू।